नमस्कार दोस्तों नया संवत आरंभ हो रहा है और विक्रमी संवत 2081 का जिक्र है कि वो आरंभ हो गया है। 9 अप्रैल से माना जाता है। लेकिन अब इस मौके पे एक सवाल बड़ा ज़रूरी है जिस पर विचार करना। मैं आपको एक थोड़ा सा बात इसमें पहले बता दूं कि पुराने वक्तों में जब हम लोग जवान थे, मेरा मकसद ये है पुराने वक्तों का, बहुत पुराने वक्तों की बात नहीं कर रहा मैं, तब अक्सर पंडित जी, पुरोहित जी घर में आया करते थे और वो संवत का हाल सुनाते थे। नए संवत का हाल सुनाने के भी दक्षिणा देनी होती थी और दक्षिणा देते थे श्रद्धालु लोग, तो ये एक परंपरा से चली आ रही थी। लेकिन अब अगर पंडित जी आ भी जाएं तो किसके पास वक्त है कि वो नए संवत की सारी कहानी सुने, उसका वर्षफल जाने। कोई चक्कर में नहीं पड़ता इसमें। और इतना ही है कि अखबारों में जिक्र हो गया। अगर अखबारों में जिक्र ना होता तो शायद आम आदमी को पता भी न चलता, मेहनतकश आदमी को, कि नया संवत आरंभ हो गया है। बहरहाल कुछ एक परंपराएं हैं जिनका निर्वहन करना एक जिंदा कौम, एक जीवित पूरी की पूरी एक जो परंपरा है उसको कायम रखने का सवाल इसमें जुड़ा हुआ है। मित्रों, थोड़ा सा इस बारे में जिक्र भी ये कर लें कि वैसे दुनिया में हर क्षेत्र का अपना अपना संवत है। हम लोग भी 3-3 वर्षों को नया वर्ष के रूप में 3-3 वर्ष मनाते हैं। 3-3 का शायद हो सकता है कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश से 3 बातें याद आ जाती हों, या सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा से 3 चीज़ें याद आ जाती हों। ये क्या होता है इसके बारे में कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। बहरहाल हम लोग एक मामले में तो माहिर हैं कि हम हर चीज़ का औचित्य, जस्टिफिकेशन ज़रूर देते हैं और उसके पीछे एक कहानी भी बन जाती है और कहानी सुनाई भी जाती है। बहरहाल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में 3 संवत इस वक्त प्रचलित हैं। नया वर्ष 3 रूपों में हमारे देश में मनाया जाता है और उसमें सबसे पुराना विक्रमी संवत निश्चित रूप से, और जिसे अब मनाया जा रहा है इन दिनों में, और लोग मंदिरों में ज़रूर जाते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं, सब कुछ चलता है। और दूसरा जो है वो शक संवत भी मनाया जाता है हमारे यहाँ। और तीसरा नए साल का जो ग्रेगेरियन कैलेंडर बोलते हैं इसको, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च वाला जो तरीका है, इसे ग्रेगेरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। तो 3 प्रकार के चीज़ें, 3 प्रकार के जो वर्ष हैं, संवत हैं, या नए वर्ष की जो परिकल्पनाएं हैं, वो 3 भागों में हमारे सामने आती हैं और हम तीनों को जीते हैं। एक को हम मंदिरों में जीते हैं, या अपने घर में कुछ भी शुभ चीज़ें बनाकर और कुछ दान की महिमा से जोड़कर हम लोग विक्रमी संवत को मनाते हैं। लेकिन हमारे देश का जो एक स्वरूप है, राष्ट्रीय स्वरूप, उसमें तीनों ही चलते हैं। विक्रमी संवत को सरकारी तौर पर, राजकीय तौर पर मान्यता नहीं है। ये बात भी कहने में कोई संकोच नहीं होता। सरकारें आईं, सरकारें गईं, बकौल वाजपेयी जी की सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां टूटेंगी, देश बचना चाहिए। तो ये देश को बचाने की एक परंपरा है जिसके अंतर्गत हम तीनों ही मनाते हैं। ग्रेगेरियन हमारे लिए एक प्रकार से एक परंपरा तो चली थी ब्रिटिश शासनकाल में, लेकिन उसके बाद हमारे जीवन का हिस्सा बन गया और हमारी हर जो फैसले हैं वो नए साल से जुड़े होते हैं। और नया साल ग्रेगेरियन के अनुसार जनवरी से आरंभ होता है, दिसंबर तक चलता है। इसके बारे में एक उर्दू का अच्छा शेर भी है कि यकम जनवरी है, नया साल है, कि यकम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। तो ये एक परिकल्पनाएं अलग अलग हमारे देश में चलती हैं। लेकिन आधिकारिक रूप से जब आकाशवाणी, दूरदर्शन या अन्य अवसरों पर मान्यता दी जाती है तो वो तो या तो ग्रेगेरियन कैलेंडर को या फिर शक संवत को, दोनों का जिक्र होता है। लेकिन विक्रमी संवत का जिक्र प्रायः राजकीय रूप में नहीं होता।
तो मित्रों, ये एक परंपराएं हैं जिनका हमें निर्वहन करना ही चाहिए। और लेकिन जब भी कोई भी परंपरा हमारे सामने आती है तो उसकी पृष्ठभूमि उसको भी जान लेना चाहिए। बड़ा दिलचस्प मामला होता है। अब हमारे विक्रमी संवत में एक सबसे बड़ी बात आती है कि जब वो संवत का परिचय देते हैं विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग, तो उसमें कहते हैं कि इस वर्ष में संवत का जो राजा है, संवत का नाम है काल युक्त संवत, काल युक्त संवत। और इस संवत का जो राजा है वो इस बार मंगल को माना गया है, और इसके जो मंत्री हैं वो शनि माने गए हैं। और इसी प्रकार से इसका जो प्रकार से माना जाता है कि इसका जो संवत का जो वास होता है वो भी एक कॉलम होता है इसमें, और वो वैश्य को माना गया है। तो इस प्रकार से, और इसकी जो सवारी है, ये जो नए संवत की सवारी है वो वृषभ है, बैल है। अब ये सारी परिकल्पनाएं किस बात पर आधारित हैं, आप इस बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध शायद आपको भी ना हो, मुझे भी नहीं है। लेकिन ये सारी परंपराएं हम हर वर्ष चलाते हैं कि इस बार मंत्री ये होगा, राजा ये होगा, और इसका जो सवारी है इस नए संवत की ये होगी। इनका महात्म्य क्या है, ये ज्योतिष की गणना के अनुसार तय होता है। तो मित्रों, एक बड़ा रुचिकर प्रसंग है जिसे हमें चाहे अनचाहे जान लेना चाहिए। शुक्रिया।